हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत ही शानदार चल रही होगी दोस्तों। और जैसा कि मैंने आप सभी को बता दिया था कि सीपीसीडी का जो बैचेस है मैंने स्टार्ट कर चुका हूं और एग्जाम भी बहुत नजदीक आ चुका है। हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग को आपको एक ही बार में क्रॉस करना है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं क्लास की स्टार्टिंग में ही दोस्तों। जिस दिन हमारे इस चैनल पर इस व्यू क्लास पर दोस्तों सीपीसीडी की 200 से 300 व्यूज आने लगे, मैं आपके लिए ऑनलाइन फ्री टेस्ट कंडक्ट कराने वाला हूं। और कम से कम 500 से 600 क्वेश्चनों की आपके लिए एक पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, देर ना करती आपका एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से द एग्जाम एक्सप्रेस के शानदार परिवार में दोस्तों। चलिए, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हो जाएगा, एक लोकप्रिय बोइंग इन्वायरमेंट विंडो 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत की गई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1985 में, बी हो जाएगा 2000 में, सी हो जाएगा 1995 में और डी हो जाएगा 1990 में दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं कि एक लोकप्रिय जो बोइंग एनवायरमेंट विंडोज 3 दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो विकास किया गया था, जिसका आविष्कार किया गया था, तो वह कब किया गया था? तो वह किया गया था दोस्तों 2000 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, स्पैम किस विषय से संबंधित है दोस्तों? ठीक है ना। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है, ये आपको बताना है। ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कला, बी हो जाएगा कंप्यूटर, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा खेल और डी हो जाएगा संगीत। याद रखिए, स्पैम जो है हमारा कंप्यूटर से संबंधित है और ये एक प्रकार का फ्रॉड होता है दोस्तों। क्या होता है? फ्रॉड होता है दोस्तों। ठीक है ना। जिसमें आपको बेवकूफ बना दिया जाता है। स्कैम हो गया, हम नहीं बोलते, आप लोग बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं स्कैम हो गया मेरे साथ बहुत बड़ा, यानी धोखाधड़ी। ठीक है ना। क्लियर है? चलिए, 278वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। मैं अगर आपको बता दूं, थोड़ा सा आगे आ जाते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, उसको स्किप कर दिया हमने। चलिए, तो फाइल को अक्सर क्या कहते हैं दोस्तों? फाइल जो होता है, तो फाइल को अक्सर हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा विजार्ड, बी हो जाएगा डिवाइस, सी हो जाएगा डॉक्यूमेंट और डी हो जाएगा पेन। तो मैं अगर आपको बता दूं दोस्तों, तो फाइल जितनी भी होती हैं जो हम सेव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंट बोलते हैं। आपने देखा होगा, डॉक्यूमेंट हम उनको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब 280वें नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कहता है कि परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूटिलिटी फाइल, बी हो जाएगा स्प्रेडशीट, सी हो जाएगा डाटा शीट और डी हो जाएगा डाटा बेस। तो यहां पर मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द राइट आंसर होगा, डेटाबेस। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को हम क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं हम डेटा बेस। क्लियर है यहां तक? चलिए, अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन को। और 281वें नंबर का क्वेश्चन, नई स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल हम लोग करते हैं दोस्तों? ठीक है ना। चलिए, और अगर मैं आपको एक चीज और बताऊं दोस्तों, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं दोस्तों कि जिस दिन हमारे सीपीसीटी की इस क्लास पर 200 से 300 व्यूज प्रतिदिन आने लगे, उस दिन से आपके लिए मैं बिल्कुल फ्री एक ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा। ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा, ठीक है ना। जिसमें कंप्यूटर के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट सीपीसीडी की तैयारी कर रहे हैं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, दोनों टाइपिंग को एक ही बार में क्रॉस करना है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग को आप लोगों को एक ही बार में क्रॉस करना हो। याद रखना, आप लोग ये मत सोचना कि मैंने अगर हिंदी टाइपिंग को निकाल लिया है दोस्तों, क्रॉस कर लिया है, पास हो गए, तो हमारा काम हो गया है। ठीक है ना। ऐसा नहीं है। हिंदी जितनी महत्वपूर्ण है, उतनी ही आपके लिए इंग्लिश टाइपिंग भी महत्वपूर्ण है। याद रखिए, जितनी भी अब वैकेंसीज निकलती हैं दोस्तों, उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों क्वालिफाइड मांगते हैं। आपने देखा होगा, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो न्यायालय वगैरह हुआ, और मैं आपको बता दूं इसके बाद कलेक्टेड वगैरह में संविदा पे जो वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उनमें भी आपने देखा होगा जो नोटिस चिपका होता है उसमें लिखा होता है सीपीसीटी प्लस हिंदी इंग्लिश टाइपिंग क्वालिफाइड। तो इन चीजों को आपको लेकर चलना है। और मैं कोशिश आपसे यही करवाऊंगा दोस्तों, अगर आप लोग एक ही तैयारी कर रहे हैं केवल हिंदी की टाइपिंग की, तो उसको मत कीजिए दोस्तों। जितनी आपके लिए हिंदी टाइपिंग महत्वपूर्ण है, उतनी ही इंग्लिश है दोस्तों। एक बात का ध्यान रखना मेरे लिए, आने वाले समय में मैं क्लास की टाइमिंग क्वेश्चन दोनों बढ़ा दूंगा। और थ्योरी क्लासेस को भी हम 10 या 15 तारीख के बाद से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कुछ रिदम बन जाने दो मेरा। ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा, एक और इन्फॉर्मेशन देना है, मैं आपको अगले क्वेश्चन में दूंगा। चलिए, तो नई स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? ए ऑप्शन हो जाएगा कंट्रोल एन, बी हो जाएगा कंट्रोल एस, सी हो जाएगा कंट्रोल एम और डी हो जाएगा एन में से कोई नहीं। याद रखिए, अगर नई स्लाइड हमको लेनी है दोस्तों, उसके लिए हम कंट्रोल एन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। किसका इस्तेमाल करेंगे? CTRL प्लस एन, यानी कंट्रोल एन का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
282वें नंबर का क्वेश्चन कहता है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग कह सकते हैं लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है दोस्तों। आपने देखा होगा, मान के चलिए आप एमएस वर्ड पे आप टाइपिंग की तैयारी सब लोग करते होंगे, सारे स्टूडेंट करते होंगे। ये कुछ क्वेश्चन क्या होता है प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं। सीपीसीडी में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिकली पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं, अभी जो आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर का एग्जाम हुआ था, तो उसमें भी क्या हुआ दोस्तों, प्रैक्टिकली क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे गए थे। तो ऐसे एक क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल रंग लहर का निशान क्या दर्शाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनकी ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर हमारा एड्रेस ब्लॉक, बी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रिंटिंग त्रुटि, और सी हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों हमारा स्पेलिंग में त्रुटि, और डी हो जाएगा ग्रामर त्रुटि। तो मैं अगर आपको इसका राइट आंसर बता दूं दोस्तों, सबसे पहले तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक सेकंड मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ। चलिए, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, तो वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग में त्रुटि बताता है। अगर आप टाइपिंग कर रहे होंगे दोस्तों, क्या कर रहे होंगे, टाइपिंग अगर आप कर रहे होंगे, और टाइपिंग में अगर आपने होम की स्पेलिंग HOME होती है, और अगर आपने HOMA लिख दिया, तो जैसे ही आप स्पेस देंगे, तो उसके नीचे रेड रंग की एक लाल लहर टाइप किया जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। मतलब ये स्पेलिंग गलत है, मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको लिखकर समझा देता थोड़ा सा। तो ये उससे क्या हो जाए, स्पेलिंग त्रुटि का ये आपको बता देगा, ये स्पेलिंग आपकी गलत है दोस्तों। तो ऐसा होता है। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को, आप लोग करके भी देख सकते हैं, ये ऑप्शन बंद रहता है। तो अगर आप इसको चालू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली चालू भी हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है दोस्तों। चलिए, वर्क करने लगा है मेरा, कोई बात नहीं। चलिए, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत, ए ऑप्शन हो जाएगा इनपुट, बी हो जाएगा प्रोसेसर, सी हो जाएगा आउटपुट, और डी हो जाएगा ये सब। याद रखिए, ये सभी कंप्यूटर के कार्य करने के सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, तो वह हो जाएगा यहाँ पर हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करता है कंप्यूटर, डेटा को लेता है यानी इनपुट करता है। उसके बाद क्या करेगा, ये फिर उसको प्रोसेस करेगा। आपने जो इनपुट दिया, अब ये क्या करेगा, उसको कैलकुलेट करेगा, प्रोसेस करेगा, और लास्ट में क्या करता है, ये आउटपुट कर देता है, जो आपके सामने रिजल्ट के तौर पर आपको ये दे देता है। ठीक है ना, ये पूरी प्रोसेस चलती है। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 284वें नंबर का क्वेश्चन है। क्या कहता है उसको देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहते हैं उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो माइक्रो प्रोसेसर जैसे कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे क्या कहा जाता है। ये ऑप्शन हो जाएगा माइक्रो चिप, बी हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर, और सी हो जाएगा माइक्रो चिप, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो याद रख दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइक्रो चिप। क्या हो जाएगा, माइक्रो चिप। तो माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो माइक्रो चिप बोलते हैं। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे आपको बताना चाहता हूँ, जो सुबह 9 बजे में आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो क्लासेस लेकर आता था, जिनका अब एग्जाम पूरा संभवतः कंप्लीट हो चुके हैं, सुबह 9 बजे आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए जो बैच लॉन्च किया था, वो बहुत अच्छा आप लोगों ने सपोर्ट किया था उस पर मेरा। और उससे क्वेश्चन जो जो मैंने पढ़ाए थे, उसी से क्वेश्चन आए हैं अधिकतर। और अब उसके जगह पर सुबह 9 बजे मैं आपको बता दूं, SSC GD के लिए दोस्तों, SSC GD के लिए आपके लिए जीके की क्लासेस लाऊंगा सुबह 9 बजे। 10 बजे आपको मालूम है हिंदी की क्लासेस प्रतिदिन आ रही हैं। और एक और फॉर्म डालने लगे हैं दोस्तों, अगर आपने नहीं डाला हो, एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म डाल दीजिए, उसके लिए भी जीके की क्लासेस एक अलग से सर आपको पढ़ाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये सारे बैचेस को हम जल्दी स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने आपको थोड़ा सा टाइम आपको बता दिया है, इन चीजों का बिल्कुल आप लोग ध्यान रखना। जल्दी हम अपने बैच को स्टार्ट कर देंगे और रिदम में आ जाएंगे। अब पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन कहता है किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं। किसी बाहरी स्रोत से आती है दोस्तों, और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इनपुट, बी हो जाएगा रिपोर्ट, सी हो जाएगा यहाँ पर हमारा आउटपुट, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिए दोस्तों, मैं अगर आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनपुट। आपने देखा होगा, बाहर से कोई भी आप पेन ड्राइव वगैरह लाते हो, या कोई भी चीज को कनेक्ट करते हो, इनपुट ही तो कर रहे हो ना, और कंप्यूटर की सॉफ्टवेयर में फिट की जाती है, उस सूचना को हम क्या बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक, दिक्कत तो नहीं किसी भी स्टूडेंट को। चलिए, अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 286वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सॉफ्टवेयर, बी हो जाएगा हार्डवेयर, सी हो जाएगा पेरिफेरल, डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। याद रखिए दोस्तों, सॉफ्टवेयर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है। बताएगा कोई भी स्टूडेंट इसका आंसर, बताएगा कोई।
चलिए, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डेटा या सूचना क्या कहलाता है? चलिए, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। ये क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ और क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। कल हम मिलेंगे एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ दोस्तों। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।